में विधानसभा में है। यहाँ पर बनारस से कुछ पंडित जी आए हैं जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? अभिनंदन पाठक नाम है साहब जी, कहाँ से आए हैं? मैं इस समय वर्तमान में तो कुछ समय से लखनऊ में ही हूँ। 2014 में माननीय अवतार पुरुष जी का बनारस में पूरा चुनाव का प्रचार उनके प्रतिरूप में उनका भक्त बनकर मैंने ही किया था। 8 मई 2014 को रात्रि में 8:33 पर अवतार पुरुष जी ने मुझे अपने चरणों से उठा के गले लगाया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। ये मेरा सौभाग्य। ये सर बार बार आप अवतार पुरुष का जिक्र कर रहे हैं, आखिर अवतार पुरुष वो कौन है? अवतार पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश का गर्व और गौरव दोनों बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, जो माननीय पीएम साहब की ही पीएम साहब उसके स्वयं संरक्षक हैं। मेरे बगल में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि सिंह जी हैं, जो बड़े विद्वान हैं, तार्किक हैं, दूरदर्शी हैं, विश्लेषक हैं। पंडित जी, आपने अवतार पुरुष की बात की, आप वेशभूषा से पंडित जी लगते हैं। आपको लगता है कि धरती पर अवतार तो सिर्फ प्रभु का होता है, भगवान का होता है? क्या मोदी जी भगवान स्वरूप हैं? भगवान हमेशा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रभु चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे मोहम्मद साहब के रूप में, चाहे अम्बेडकर साहब के रूप में, चाहे मदर टेरेसा के रूप में, इसी प्रकार माननीय मोदी जी, जब हम कभी गीत सुनते थे कि हे दुनिया के रखवाले भारत की लाज बचा ले, वही स्थिति भारत की लाज को बचाने के लिए, भारत का गर्व बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है। वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो महान आत्मा हैं और महापुरुष हैं और महामानव हैं। आपने बात की महामानव हैं, अभी राम जी का नाम लिया, कृष्ण जी का नाम लिया। कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि माखन चोर है, और भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है पुरुषोत्तम है। आखिर ऐसा क्यों? कर्मों से यदि प्रभु भगवान राम वचनों को न निभाते, पिता की सेवा न करते, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता नवामही माथा, उन्होंने वह सब आचरण अपनाए जो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा में उत्तम। मैं तो हमेशा नारे लगवाया करता था, आनंद कंद रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। इसी प्रकार से माननीय मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों के सुख दुख के सहभागी हैं, और उन्होंने जब से आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये जो शब्द है इसका बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। हम 4 बजे जाके ठोक आते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है जो देश की तरफ आंख उठा करके देख ले, और यहाँ भी पाकिस्तान में मोदी मोदी, चीन में मोदी मोदी, अफगानिस्तान में मोदी, और पीओके में तो आप देख ही रहे हैं मोदी मोदी। भगवान राम का विवरण आप बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताइए। देखिए, दोनों एक ही हैं, वह उनका अवतरण। अगर दोनों एक हैं तो एक पुरुषोत्तम एक चोर क्यों? ऐसा है, चोर शब्दों में मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, वो तो कह रहे हैं मैंने ही माखन खायो। समझने की बात है, हमारे मोदी जी अवतार पुरुष की जो श्रेणियां होती हैं, उसकी जो परिभाषा है, लोग लालायित रहते हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। ये भगवान राम के लिए होता था, भगवान कृष्ण के लिए होता था, चाहे राधिका है, चाहे वो गोपियाँ हैं, उनके दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहती थी। इसी प्रकार से भारत की जनता में उनके प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, श्रद्धा है, इसीलिए वो अवतार पुरुष। जैसा आपने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, उसी तरह से कहावत और है कि 1 लाख गैया नंद बाबा के 9 मन माखन हुए, तो कन्हैया क्यों माखन चुराए? ऐसा है, इसके पीछे बहुत गहरा है प्रयास, मेहनत। दूध कौन निकालता था? कंस की नगरी में वह माखन पहुंचता था, और दुष्ट जो है प्रभावशाली होते थे। कन्हैया की एक दूरदर्शिता थी, कन्हैया की ये बहुत बड़ी रणनीति थी, कन्हैया की ये कूटनीति थी, जिसको कि वो माखन खा करके उसमें कंस की नगरी में माखन प्राप्त ना हो, वो दुर्बल हो। इसी प्रकार से ये योजना थी, और इसी प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी देश को विश्व पटल पर उन्होंने गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है। मुझे एक काम बता दीजिए, भ्रष्टाचार को लेकर जब कभी
मोदी जी के से पहले जो शासन प्रशासन हुआ करते थे, तमाम भ्रष्टाचार होते थे, घोटाले होते थे। कोई घोटाला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। श्री हनुमान जी की तरह माननीय मोदी जी में जो तत्परता है, जो दूरदर्शिता है, जो निडरता है, जो अभयता है, वो श्री हनुमान जी के रूप में है। और मोदी जी श्री हनुमान जी का अंश वंश के रूप में, आप उनके स्वरूप को देखिए, उनका टोटल कर्म वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, वह विद्वान है, इसलिए मोदी जी होता है। आप मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे रहे हैं सर। माखन चोर क्यों कहा जाता है कन्हैया का? मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे है कि आप प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम हैं, मेरे भी ईश्वर हैं, भगवान कृष्ण भी सबके ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण माखन चोर और भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं फिर उन शब्दों को दोहराऊंगा। वो उन्होंने तो स्वयं स्वीकार किया है, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। जो स्वयं चोरी को स्वीकार करे उसको चोर आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँगा, आज कृष्ण वंशज से ले लीजिए, कृष्ण की बात लीजिए, दूध बेचने वाले दूध ही बेच रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा उत्थान नहीं हुआ है। लेकिन जिस देश में गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, पानी बेचने वाले आज अरबपति हो गए हैं और दूध बेचने वाले शायद नहीं हुए हैं। इसमें क्या रीज़न है? देखिए, चुनाव चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लोग मतदान करें। देश का सौभाग्य है कि मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश का यह पुनः सौभाग्य होने जा रहा है कि योगी जी की सरकार नेतृत्व में सरकार बनेगी, बाबा जी आ रहे हैं। और जो चीज़ें अधूरी रह गई, अधूरी क्या रह गई हैं? 2 वर्षों में कोरोना ने जो परेशान किया, ये प्राकृतिक आपदा है, देवीय आपदा है, जो अवसर नहीं मिल पाया, उन्हें उस अवसर में चाहे दूध बेचने वाला हो, गाय चराने वाला हो, कोई भी हो, जिनको अभाव है वो समृद्धिशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे और निश्चित रूप से वो विकास करेंगे, प्रगति करेंगे, उत्थान करेंगे, उन्नति करेंगे। एक मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। चुनाव में राजा जनता के द्वार जाती है और उससे अपनी याचना करती है, लेकिन इस याचना के दौरान आज देश हो या प्रदेश हो, बिकनी और हिजाब की बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही। युवा को रोजगार चाहिए या फ्री में चीज़ चाहिए, बिकनी या हिजाब चाहिए, क्या चाहिए? वो हिजाब से पहले आइए, जिन्ना और गन्ना भी तो आ रहा है। वो जिन्ना कह रहे हैं, हम गन्ने का ध्यान रख रहे हैं, हम युवा का ध्यान रख रहे हैं। और विपक्ष की तो आदत है, उसको तो सपने आते हैं, आजकल तो सपने भी आने बंद हो गए हैं। मैं एक बात जानता हूँ, ये देश संविधान से चलता है, संविधान मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का देश में पालन हो रहा है, उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही हिजाब, जिन्ना और गन्ना के अलावा वास्तविकता ये भी है कि राजनीति मानवता की पोषक है। राजनीति में मानवीय सेवा, संवाद, संस्कार, समर्पण, ये सभी गुण माननीय अवतार पुरुष मोदी जी में विद्वान है। उनके अंदर संस्कार है, सेवा की भाव है, समर्पण की भाव है और संवाद की भावना है। वो मन की बात कह करके सीधे सीधे जनता के संवाद से जुड़ते हैं। और राजा वही सफल है जो अपनी प्रजा का संवाद के माध्यम से, तमाम माध्यम से उसके हितों का ध्यान रखे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास लेकर चलती है। आपने संविधान की बात की सर, संविधान की बात करें, संविधान से देश चलता है, लेकिन पहले जो सरकारी संस्थाएं थी, आज कहीं ना कहीं उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में संस्थान में जो आपको जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, वो शायद वहाँ संभव नहीं है। इस पर जो OBC SC ST बैकवर्ड है, उसके रोजगार का क्या होगा? मैंने कहा है कि हमने उस प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित किया है देश के विकास में। पिछले माननीय जी के संबोधन में आया था, देश प्रगति कर रहा है और यदि कहीं किसी प्रकार का कोई भी अभाव है तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित में, युवाओं के जीवन के युवाओं के भविष्य को लेकर निरंतर उस सोच में है। और आने वाले समय में हम रोजगार देने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे, विश्वास दिया है और विश्वास देने का काम। एक आखिरी सवाल जो मेरा है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से मोबाइल लीजिए, उससे मैं आपसे जुड़ पाया हूँ। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ भारत संचार निगम लिमिटेड के सबसे ज़्यादा टावर हैं, आज भी सबसे ज़्यादा टावर हैं, लेकिन उसका नेटवर्क नहीं आ रहा। जियो का नेटवर्क आता, आखिर सरकार संस्थान का दबाव क्यों किया जाता है? ये
देश में चार लोकतंत्र के चार पहिए हैं, चार पिलर हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जो फंक्शन गड़बड़ है उसको हम जल्दी ठीक करने की व्यवस्था करेंगे, ये हम विश्वास दें। ये थे हमारे साथ बनारस से आए हुए लोग जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रीनगर विधानसभा से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ से जीत रही है। कैमरा सुधीर शर्मा के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।